कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युतन अपघटय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको के या के 100 से व्यक्त करते हैं। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघटय की 1 ग्राम अणु मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक को अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें द्रव में कम विलेय होती है? अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि में द्रव में विलेयता घटती है, क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। गर्म करने पर घुली हुई गैसें विलन से बाहर निकलती हैं। अल्कोहल एवं जल के एक विलन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? अल्कोहल एवं जल के विलन में अल्कोहल तथा जल के अणु अंतरा आणविक H बंध बनाते हैं, लेकिन यह H2O तथा अल्कोहल H बंध में दुर्बल होते हैं। इससे अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अतः यह विलन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलन में विलय किया गया है तो विलन की मोलरता ज्ञात कीजिए। संप्रासरी विलन किसे कहते हैं? संप्रासरी विलन समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें संप्रासरी विलन कहते हैं। संप्रासरी विलयनों में विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। समान ताप पर 2 संप्रासरी विलयनों को एक दूसरे से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है, अर्थात परासरण नहीं होता है। उदाहरण, रुधिर कोशिकाओं के अंदर स्थित द्रव की सांद्रता 9% विद्युन्नची के समान होती है, अर्थात दोनों विलयनों की सांद्रता समान होने के कारण ये संप्रासरी विलन कहलाते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? 4 उदाहरण दीजिए। विलन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों अणुओं या आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ये गुण विलेय की प्रकृति, संघटन या संरचना पर निर्भर नहीं होते हैं। उदाहरण, एक विलन का परासरण दाब, 2 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, 3 हिमांक में अवनमन, 4 क्वथनांक में उन्नयन। अतिप्रासरी तथा अल्पप्रासरी विलन को परिभाषित कीजिए। अतिप्रासरी विलन जिस विलन का परासरण दाब का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, ऐसे विलन को अतिपरासरी विलन कहते हैं तथा इसका परासरण दाब अधिक होता है। अल्पप्रासरी विलन जिस विलन का परासरण दाब अपेक्षाकृत कम होता है, उस विलन को अल्पपरासरी विलन कहते हैं। परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। परासरण दाब वह अधिकतम दाब जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलन घोल को उसके शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलन में उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। विलेयता का मान विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ताप व दाब पर निर्भर करता है। 1. विलेय तथा विलायक की प्रकृति। प्रत्येक ठोस पदार्थ सभी प्रकार के द्रवों में नहीं घुलता है। प्रत्येक ठोस कुछ विशेष प्रकार के द्रवों में ही घुलता है, अतः विलेय तथा विलेयक की प्रकृति पर भी विलेयता निर्भर करती है। 2. ताप का प्रभाव। जब ताप को बढ़ाया जाता है तो यह पाया गया कि अधिकतर को ठोसों की विलेयता द्रवों में अधिक हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोसों की विलेयता ताप पर निर्भर करती है। 3. दाब का प्रभाव। चून की ठोस और द्रवों दोनों में ही असंपीड्यता गुण पाया जाता है, इसलिए दोनों का तापमान की द्रवों में विलेयता का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मोल प्रभाज अंश को समझाइए। मोल प्रभाज विलन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड धुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। विलन का द्रव्यमान इक्वल्स बेंजीन का द्रव्यमान जोड़ CCl4 का द्रव्यमान इक्वल्स 22 ग्राम्स जोड़ 22 ग्राम्स इक्वल्स 144 ग्राम्स। यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया है तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोलरता क्या है? प्रति लीटर घोल में विलय के मोल की संख्या को घोल की मोलरता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बड़ा एम मोलरता को दर्शाता है। मोलरता की इकाई मोल लीटर या एम है। मोलरता क्या है? घोल की मोलरता इसकी सांद्रता को व्यक्त करने का एक और तरीका है। किसी घोल की मोलरता एम घोल के द्रव्यमान पर विलय के मोलों की संख्या होती है। मोलरता की इकाई मोल लीटर होती है।